वेलकम टू स्टडी पेडाई कोचिंग्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर से लेकर टॉपिक्स को। इंग्लिश ग्रामर में हमने सबसे पहले टॉपिक चूज किया है आर्टिकल्स, क्योंकि आर्टिकल्स जो है इंग्लिश ग्रामर इनके डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। और आर्टिकल्स यानी डिटर्मिनर्स से जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 2 से 3 जो है क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं, चाहे वो एसएससी के, जेकेएसएसबी के, एमटीएस के, या फिर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं, चाहे वो आर्मी रिक्रूटमेंट्स हैं, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो 2 से 3 जो है 4 क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से जो है देखने को मिलते हैं। हमारा जो सबसे फर्स्ट जो लेक्चर रहेगा इसमें जी, तो हम यूजेस जो हैं उसके आर्टिकल्स के उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें ए एन एंड द जो है तीनों आर्टिकल्स के साथ नो आर्टिकल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। हमारा ये डिटेल एनालिसिस लेक्चर रहेगा। सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे इनके रिलेटेड जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम डिटेल में एमसीक्यू जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं या जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, बन सकते हैं, उनके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल ए को, जो आर्टिकल ए जो है और साथ में एंड जो है, दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल ए का जो है इसको इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। इसके साथ साथ आर्टिकल ए जो है जो बिफोर ऑर्डिनरी नाउन्स, जो ऑर्डिनरी यानी कि जो कॉमन नाउन है उनके साथ यूज होता है, यानी कि जो जितने भी कॉमन नाउन्स यानी कि कॉमन थिंग्स हैं उनके साथ जो है वो आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, यूज होता है। इसके साथ साथ आर्टिकल ए का यूज जो बिफोर काउंटेबल, जितने भी काउंटेबल थिंग्स हैं, नाउन्स हैं, उनके साथ साथ, इसके साथ साथ सिंगुलर और अनसर्टेन थिंग्स के साथ भी आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। देखिए, आर्टिकल ए जो है इसका प्रयोग यानी कि यूज जो है सारे के सारे उन चीजों के साथ होता है जो जितने भी ऑर्डिनरी हैं, कॉमन है, या फिर इनडेफिनेट चीजें हैं। यानी कि नाउन में हम देखते हैं कि थिंग, प्लेस और पर्सन, तो जितने भी ऑर्डिनरी पर्सन हैं, ऑर्डिनरी प्लेसेस हैं, कॉमन थिंग्स हैं, उन सभी के साथ जो सिंगुलर हैं, जो काउंटेबल हैं, इन सभी के साथ जो है आर्टिकल ए का जो है वो यूज होता है। आर्टिकल ए इसके साथ उन बिफोर वर्ड्स, हमेशा याद रखना है कि आर्टिकल ए का यूज जो है वो नाउन से पहले होता है, यानी कि बिफोर वर्ड्स, कोई भी नाउन है उससे पहले होता है। तो इसके साथ एक और है कि आर्टिकल जो ए है बिफोर वर्ड्स स्टार्टेड और बिगन विद कॉन्सोनेंट साउंड, जितने भी कॉन्सोनेंट जो लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं उन सभी के साथ जो है आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, बट वो सिंगुलर या काउंटेबल फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो है आर्टिकल ए का जो रूल नंबर 4 है कि बिफोर इफ अ वर्ड बिगन विद वावल बट नॉट वावल साउंड, अगर कोई वावल लेटर से वर्ड स्टार्ट होता है लेकिन उसकी तरफ वावल की साउंड जो है उसकी नहीं दिखती, या वावल की साउंड तो आती है लेकिन वो एक यूनिक साउंड देता है, तो फिर भी जो है उसके साथ जो काउंटेबल या सिंगुलर फॉर्म में है तो भी उसके साथ ही जो है वो ए का यूज होगा। तो ये सारे हैं आर्टिकल ए जो कि इंडेफिनेट आर्टिकल है। इसके साथ साथ ऑर्डिनरी या फिर कॉमन नाउन के बिफोर पहले यूज होता है। इसके साथ साथ जहाँ के यूज बिफोर काउंटेबल और सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर या काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है, या फिर अनसर्टेन थिंग्स के साथ। थर्ड रूल है बिफोर वर्ड स्टार्टेड और बिगन विद कॉन्सोनेंट साउंड, जितने भी लेटर्स वर्ड्स जो है वो कोई भी वर्ड जो है अगर कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हो रहा है लेटर से, उससे पहले जो है तब भी आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, लेकिन अगर वो काउंटेबल फॉर्म में है तो। इसके साथ साथ रूल नंबर 4 है जिसमें बिफोर इफ अ वर्ड अगर कोई भी स्टार्ट हो रहा है वावल से, बट वावल की तरह वो साउंड नहीं कर रहा, उसकी कोई यूनिक साउंड है, सिंगुलर साउंड है, तो भी उसके साथ ए का प्रयोग होगा। देखेंगे एग्जांपल्स को, जितने भी आर्टिकल्स ए के एग्जांपल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे ए पेन, पेन के पीछे जो है इसमें जहां आर्टिकल का प्रयोग होगा ए का, इसमें आएगा ए पेन, यानी कि पेन क्या है, एक ऑर्डिनरी चीज है, एक ऑर्डिनरी थिंग है। इसमें अगर इन्होंने खास किया होता अ ब्लू पेन, अ ब्लैक पेन, अ वॉल पेन, तो फिर ए प्रयोग नहीं होता, क्योंकि वहां उसकी एक स्पेशलिटी बताई, एक पार्टिकुलर पेन का नाम लिया है, फिर वो द वॉल पेन, द ब्लैक पेन इस तरह से आता। बट यहाँ सिर्फ पेन है, यानी कि उसकी कम्युनिटी को बताया गया है, ना कि उसके पार्टिकुलर जो है उसकी स्पेशलिटी को। तो जहां भी खास तौर पे किसी का जो है वो विशेषता या फिर उसके बारे में पार्टिकुलर कोई उसकी अप्रिसिएशन एडजेक्टिव ना बताया गया हो, तो सारे उसके पीछे जो है ए का यूज होगा। तो पेन है एक कॉमन सी चीज है, ऑर्डिनरी चीज है। अगर जहां ब्लैक पेन या बॉल पेन होता फिर वो एक पार्टिकुलर चीज बन जाती। तो जहां ऐसा नहीं है, अगर इसकी जगह पे डैश बॉल पेन या कुछ हो फिर वो आर्टिकल ए यूज नहीं होगा, फिर दूसरा यूज होगा। जहां है पेन, पेन मीन ऑर्डिनरी चीज, कॉमन सी चीज है, तो इसमें जहां आएगा ए। नेक्स्ट है डॉग, डॉग मीन डॉग, तो डॉग जो है एक कॉमन सी चीज है। अगर जहां आता बुल डॉग या फिर जर्मन शेफर्ड या अलग अलग तरह की डॉग जो स्पीसीज को बताया गया होता, फिर उसकी जगह ए का प्रयोग नहीं होता। बट जहां कोई डॉग है उसके ऑर्डिनरी है तो सीधा ए डॉग
बैग, बैग सिंपल सा है, ए बैग। बुक, सिंपल सी किताब है, ए बुक। अगर इस बुक की जगह पे जो है जैसे द जंगल बुक, द हिंद स्वराज, द फिर अलग अलग तरह की जो बुक्स हैं, द रिच डैड, द पुअर डैड, ऐसी अगर बुक्स के नाम होते तो फिर उसकी जगह पे द का यूज होता है, द आर्टिकल यूज होता है। बट यहाँ सिंपल बुक है, यानी जब भी आपको सेंटेंस में इस तरह से सेंटेंस दिया होगा और आर्टिकल से जहां यूज करना है, ब्लैंक से बाद में जो है या उससे पहले जो है, अगर इस तरह से ऑर्डिनरी चीजों का नाम दिया होगा तो उसको देख के आपको आर्टिकल यूज करना है। कैट, सिंपल सा है, ए कैट। अगर इसकी जगह पे अलग अलग कैट की स्पीसीज बताई होती तो ये आर्टिकल यूज नहीं होता। किंग, राजा, ए किंग। इन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सा राजा, किस नगरी का राजा या किस तरह से। अगर किसी पार्टिकुलर किंग का नाम मेंशन किया होता फिर यहाँ द का प्रयोग होता, बट यहाँ कॉमन है, सिंपल सा ऑर्डिनरी है, ए किंग। मैन, आदमी, सिंपल सा, ए मैन। वुमेन, ए वुमेन। तो इन सभी के साथ जो है ऐसी चीजें, जब भी आपको आर्टिकल जहां दिया गई स्पेस से यूज करना है, उसके बाद में जो है आपको अगर सिंपल सा कोई ऐसे वर्ड दिखते हैं जो कॉमन वर्ड्स हैं, जब ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, उनके साथ साथ ए आर्टिकल का प्रयोग होगा। इसके साथ है बॉय, ए बॉय, लड़का। ट्री, ए ट्री। हाउस, ए हाउस। स्टूडेंट, ए स्टूडेंट। टीचर, ए टीचर। इन्होंने ये नहीं कहा कि मैथ टीचर या इंग्लिश टीचर, वो नहीं कहा उन्होंने, सिंपल टीचर। ऑफिसर, इसमें एन ऑफिसर आएगा, इस आर्टिकल में जो है ए ऑफिसर की जगह जो है इसमें ऑफिसर नहीं आएगा, इसमें ए आएगा। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि ए टेबल, ठीक है, ए गर्ल। तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये सारे के सारे जो है कॉमन आर्टिकल। इसके साथ साथ जो है हम देखेंगे कि आर्टिकल ए का यूज जो है वो कुछ स्पेशल चीजों के लिए भी होता है, यानी कि आर्टिकल ए जो है उसका यूज जो है पर्टिकुलर विशेषताएं, खास चीजों के लिए होता है जो यूनिक है, जिसमें मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है ये तो सिंपल चीजें हैं, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं कि आर्टिकल ए जो है उसका यूज जो है वो स्पेशल कुछ चीजों में हो रहा है, उनके बारे में बताओ। तो इसमें आर्टिकल ए का यूज होता है जैसे ए यूनिक। इसमें सबको पता चलेगा कि यूनिक यू तो वॉवल लेटर है, वॉवल से स्टार्ट होने वाला वर्ड है, तो फिर उसमें ए कैसे आ सकता है, क्योंकि जितने वॉवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड होते हैं उनमें एन का प्रयोग होता है। बट जहां जो है यू की साउंड जो है वो दर्शाई गई है, यानी कि यू यूनिक। तो इसमें जो है यू की जो है एक तो साउंड है वाई यू की तरह से, ठीक है। जब यू की साउंड आएगी, जैसे यूनिक है, यू यू की आवाज आ रही, साउंड आ रही, तो यूनिक जो है इसमें ए यूज होता है। जब भी वॉवल की साउंड आए तो उसमें ए का यूज होगा। तो इसमें जो है यूनिक, यानी कि यू की साउंड आ रही है तो इसमें ए यूज हो रहा है। यूनियन, यू यू की साउंड है तो इसमें भी ए यूज आएगा। यूनिटी, इसमें भी यू है। इसमें यूनिवर्सिटी, यू की साउंड है। यूनिफॉर्म, इसमें भी यू की साउंड है तो ए यूज होगा। यूरोप, इसमें ई भले ही वावल है, इसके बाद यू की साउंड आ रही है इसमें, जैसे इजरोप नहीं है, यूरोप, यानी कि यूरोप, यूरोपियन, ठीक है। तो इसमें यू की साउंड आ रही है तो इन सभी, इसमें भी ए का यूज होगा। यूरोपियन, इसमें भी ए का यूज होगा। जहां भी यू की साउंड जब आएगी, ठीक है, तो उस जगह पे जो है आर्टिकल ए का यूज होगा, प्रयोग होगा। इसके साथ साथ दूसरा है यूरो। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूरो, यूरो जैसे करेंसी है तो ए यूरो, यूरो में जिसमें यू की साउंड है, ठीक है। आगे नेक्स्ट तो कंप्यूटर, ए सिंपल कंप्यूटर है। या फैमिली, इसमें ये नहीं बताया कि किसकी फैमिली है, सिंपल एक परिवार, कम्युनिटी को दे दिया है, कॉमन है। ए चेयर, ए कैमरा। तो इसमें हमने ये डिस्कस किया कि जो वॉवल लेटर से स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें जैसे जू से जिनकी साउंड यहाँ आ रही है, यूनिक, यूनियन, यूनिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूरोप, यूरोपियन, यूरो, ये सारे सारे इन सब के साथ आर्टिकल ए का यूज होता है। यानी कि भले ही ये वॉवल लेटर से स्टार्ट होने वाले हैं बट इनमें जू की साउंड आती है और इस वजह से जो है आर्टिकल ए का जो यहाँ प्रयोग होता है और ये यूनिक बन जाते हैं, सिंगुलर बन जाते हैं। ये थे आर्टिकल ए के यूजेस, जिसमें आर्टिकल ए जो एक डेफिनेट आर्टिकल है हम डिस्कस किया। इसके साथ हमने ये डिस्कस किया कि आर्टिकल जो है इसमें हमने ये डिस्कस किया काउंटेबल है, सिंगुलर नाउन भी है, और इसके साथ साथ जो है ये जो भी वॉवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड है बट वॉवल लाइक साउंड नहीं आती, इसमें अलग से यूनिक साउंड आती है, तो उनके साथ भी जो है ए का यूज होता है। तो ये कॉमन जो ऑर्डिनरी जितनी भी चीजें हैं जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं उन सभी के साथ आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट यूज है आर्टिकल एन का। अब इसमें देखेंगे हम आर्टिकल एन के कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं। जैसे हमने आर्टिकल ए के देखा, डिस्कस किए, इसी तरह के हम आर्टिकल एन के यूज भी देखेंगे। तो आर्टिकल एन का यूज जो है आपको पता है, आर्टिकल ए की तरह आर्टिकल एन भी इंडेफिनेट आर्टिकल है,
इसके साथ साथ आर्टिकल एन जो है वो भी कॉमन और ऑर्डिनरी नाउन्स के साथ ही यूज होता है। आर्टिकल एन जो है उसका प्रयोग भी जो है वॉवल साउंड वाले लेटर्स के साथ होता है, और उसके साथ साथ जो है ये सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के साथ प्रयोग होता है। आर्टिकल एन जो है ये काउंटेबल, सिंगुलर, पर्सन, प्लेस, थिंग्स जो भी नाउन्स हैं, जितने भी नाउन होते हैं उन सभी के पहले जो है बिफोर यूज होता है आर्टिकल ए की तरह। बट इसमें आर्टिकल ए और आर्टिकल एन में कुछ डिसिमिलैरिटीज हैं, कुछ जो है इनमें अंतर हैं, कुछ इनमें विभिन्नताएं हैं। तो वो सारी की सारी जो है, जैसे आर्टिकल एन जो है बिफोर, सबसे पहले तो इसके देखें बिफोर साइलेंट एच। अब कहीं भी आपको साइलेंट एच यानी कि आवाज नहीं आ रही होगी एच की, जैसे ऑनेस्ट, ऑनर, आवर, इन सभी के पीछे जो है आर्टिकल एन का प्रयोग होगा, यानी कि एन आर्टिकल का जो है इन सब के पीछे यूज होगा जहां भी ऐसी साउंड आ रही है। इसके साथ साथ जितने भी वावल साउंड या वावल जो लेटर्स जो हैं, एब्रिविएशन जो है, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, उन सब के साथ भी यूज होगा। तो सबसे पहले तो हम एन आर्टिकल का फिर से एक बार ओवरव्यू लेते हैं। एन आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल है, इसके साथ साथ ऑर्डिनरी और कॉमन चीजों के साथ इसका प्रयोग होता है, यूज होता है। दूसरे नंबर पे आर्टिकल एन जो है ये बिफोर अ वर्ड बिगन विद वावल लेटर्स या साउंड, जितने भी शब्द जो हैं, वर्ड जो हैं, वो वावल लेटर से जो स्टार्ट होते हैं उन सभी के पीछे जो है, उन सबसे पहले जो है उनका जो आर्टिकल यूज होगा वो होगा एन। वावल लेटर से स्टार्ट होने वाले सभी लेटर्स, सभी वर्ड्स जितने भी हैं, उनके साथ जो यूज होगा वो होगा एन का। तो जो लेटर वावल लेटर से स्टार्ट कर रहा है जिस वर्ड को, उसके पीछे जो है एन आर्टिकल यूज होगा। इसके साथ साथ जो है साइलेंट एच जहां होगा वहां भी आर्टिकल जो है एन यूज होगा। इसके साथ साथ जो है जहां एब्रिविएशंस यानी शॉर्ट फॉर्म्स होंगी तो वहां भी आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। बट सभी के सभी शॉर्ट फॉर्म्स में जितनी भी एब्रिविएशंस हैं सभी में आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होता। कुछ सिर्फ उन आर्टिकल्स ए का प्रयोग सिर्फ वहां उन एब्रिविएशंस के पहले होता है जिनमें वावल की साउंड आ रही हो। ठीक है, तो जैसे एमए और बीए में भी अंतर है, जैसे बीए में ए का प्रयोग होता है और इसमें एमए में जो है ए की साउंड आ रही है, यानी कि वावल लेटर की साउंड आ रही है। वावल सारे सारे वो वाले लेटर शब्द होते हैं जो जितने भी ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 लेटर से स्टार्ट होने वाले, बिगन होने वाले जितने भी आगे वर्ड हैं उन सभी से पहले जो है आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। वर्ड एब्रिविएशन साउंड जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं इन सभी में जहां जिन आर्टिकल्स में जो है वावल्स की साउंड आएगी, आवाज आएगी, सिर्फ उन्हीं के साथ जो है आर्टिकल एन का प्रयोग होगा, बाकियों के साथ नहीं होगा। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे एन का जो है कौन कौन सी एग्जांपल्स है। इसमें सबसे पहले तो आता है जैसे अम्ब्रेला, इसमें यू से स्टार्ट होने वाला वर्ड है और अम्ब्रेला को अम्ब्रेला है। जैसे हमने पहले देखा कि जू से जो वर्ड्स कुछ स्टार्ट हो रहे थे उनमें हमने ए का आर्टिकल ए में ए का प्रयोग किया था। बट जहां जो है आर्टिकल एन में अभी हम जो है जहां एन का प्रयोग कर रहे हैं उसकी एक ही वजह है। देखो जैसे जो अम्ब्रेला जो वर्ड है ये जुम्ब्रेला नहीं है, यानी कि इसमें जू की साउंड नहीं आ रही। ठीक है, इसमें एन बी आ की ए की साउंड आ रही है। जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में अम्ब्रेला है यानी कि जू की साउंड नहीं है, तो इसलिए इसके पीछे जो है आर्टिकल एन ही प्रयोग होगा। सिंपल सा है, आर्टिकल एन का प्रयोग होगा, एन अम्ब्रेला आएगा। ठीक है, जिनकी जू की साउंड नहीं है इसलिए एन अम्ब्रेला। नीचे है ऑरेंज, इसके पीछे भी आर्टिकल एन लगेगा क्योंकि ये ओ से स्टार्ट हो रहा है। पहला लेटर जो है इसका ओ है और साउंड भी उसकी आ रही है। एग, इसका फर्स्ट लेटर जो है वो भी वावल है इसलिए एन यूज होगा। आयरन, आयरन फर्स्ट लेटर जो है ये हम देखेंगे कि फर्स्ट लेटर इसका जो है ये वावल है तो इसके पीछे भी जो है एन का प्रयोग होगा। इंजन, ई है फर्स्ट लेटर, तो इसके साथ पीछे भी हम एन का प्रयोग करेंगे। ओवन, फर्स्ट लेटर जो है वावल है, इसके पीछे भी हमारा एन का ही यूज होगा। इसके बाद एप्पल, इसका जो फर्स्ट लेटर है इसमें पीछे जो है एन का प्रयोग होगा। जब भी आपको सेंटेंस दिया जाएगा वो सेंटेंस में वर्ड्स होंगे, हम जब एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, आपने पहले आर्टिकल्स पढ़े हैं, सभी डिस्कस किया है, तो उसमें आपको दिखा होगा सामने जब भी फिलअप दी जाती है, ब्लैंक दी जाती है कि इसमें कौन सा सूटेबल आर्टिकल के वो फिल करें आप, तो वो उससे जस्ट आगे वाला जो नंबर होगा या जो भी लेटर वर्ड होगा उस वर्ड को देखना है, उसका लेटर जो है फर्स्ट जो है किससे स्टार्ट हुआ है। अगर वो वावल लेटर से वर्ड स्टार्ट हुआ है तो ऑब्वियसली हमने क्या यूज कर देना, वहां आर्टिकल ए एन जो भी आता होगा, अगर वावल लेटर से स्टार्ट हुआ है तो वहां आर्टिकल एन प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, तो इसके जैसे साइलेंट एच है जहां आवर, हावर नहीं होता, आवर, आवर मीन ओ यू आर, आवर, तो इसमें एच की वॉइस जो है वो साउंड जो है साइलेंट है, तो इसलिए इसके पीछे जहां भी एच साइलेंट होता है वहां एन का प्रयोग होता है। इसके साथ साथ ऑनर,
ऑनर में जो है एच जहां भी साइलेंट है तो इससे जहां भी एन आएगा। ऑनेस्टी, इसमें भी एन का प्रयोग होगा। ऑनरेबल, इसमें भी एन का यूज होगा। और ऑमलेट, इसमें सब में ऑमलेट जो है जिसमें ओ से स्टार्ट है, ओ वावल लेटर है, इसमें एच साइलेंट था, इसमें भी एच साइलेंट था, इसमें भी एच साइलेंट था। तो जिन जिन में एच साइलेंट आता है, जिस वर्ड में जो है लेटर एच जो होगा वो साइलेंट होगा, यूज हुआ होगा, तो उसके पीछे हम लगाते हैं एन, यानी कि साइलेंट एच के पहले जो है बिफोर जो है आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। इसके साथ साथ एब्रीवेशन में हम देखेंगे फुल फॉर्म से कुछ, जैसे इसमें एन एम ए, एन एम एल ए, ठीक है, इसमें एन ईयर, इसमें भी एच साइलेंट है, ठीक है। तो एन एम ए, एन एम एल ए, जितनी भी जो इसमें साउंड जो है लास्ट में जो है जो वोवेल लेटर की आ रही है, तो इसमें सभी में जो है एन का प्रयोग होगा। लेकिन बड़ी सारी कुछ एब्रीवेशन ऐसी हैं जिसमें जो है वोवेल की साउंड नहीं आती, तो फिर उसमें आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। तो इसमें एन ईयर, इसके बाद एन ऑल, इसमें जो वोवेल लेटर से स्टार्ट है। ऑनरेबल, फिर से इसमें एच साइलेंट है। ऑनेस्ट मैन, तो इसमें एन ऑनेस्ट मैन। इसमें इम्पेरर, इम्पेरर जो है लेटर फर्स्ट लेटर जो है वो वोवेल से है, तो इसमें एन इम्पेरर। तो ये सारे सारे ऐसे लेटर्स बहुत ही इजी हैं आर्टिकल्स, बस इनको एक बार जो है गो थ्रू रूल्स, इन रूल्स के थ्रू चले जाओ, एक बार इनको देख लो, अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लो। आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उनमें बहुत इजी है। तो इसके जो बेसिक जो गोल्डन रूल्स हैं जिसमें हम लोग डिस्कस किए, इनको बेसिक माइंड में रखना है। इसके बाद जो है बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा ऑनेस्टली जो है टाइम देकर सोचना है, थोड़ी प्रैक्टिस सेट करनी है, इसके बाद आपकी जो है आर्टिकल्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इसमें नेक्स्ट है जैसे एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म है, जिसमें एच एम टी वॉच, तो इसमें भी एन आएगा, एन एच एम टी वॉच। इसका एन सी सी बॉय, तो इसमें आएगा आपका एन एन सी सी बॉय, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म है। इसके बाद अगली ये जू से स्टार्ट है वर्ड, तो इसमें भी एन आएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग या इंटरेस्ट, तो ये वाला सारा इसके पीछे भी जो है आर्टिकल जो है वो एन का प्रयोग होगा। इंडियन, एन इंडियन, तो इसके साथ साथ भी एन का प्रयोग होगा। तो ये थे आर्टिकल एन। हमने इसमें डिस्कस किया कि आर्टिकल एन जो है एक इंडेफिनेट आर्टिकल है, इसमें भी कॉमन और ऑर्डिनरी चीजों के साथ प्रयोग होता है, बट इसमें कुछ गोल्डन जो है डिफरेंट रूल्स हैं जो कि आर्टिकल ए से इसको भिन्न करते हैं, अलग करते हैं। वो ये है कि आर्टिकल एन जो है वो वोवेल लेटर, साउंड वाले लेटर के स्टार्ट होने वाले उनसे पहले यूज होता है। बिफोर सिंगुलर या काउंटेबल नाउन जब जो भी हैं उनके साथ पहले यूज होता है। इसके साथ साइलेंट एच जो है उससे साउंड या उनके साथ यूज होता है। इसके साथ साथ वोवेल जो एब्रीवेशन हैं, वोवेल साउंड वाले जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, उनसे पहले भी जो है आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। तो ये था आर्टिकल एन का प्रयोग। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल द। द जो है ये एक डेफिनेट आर्टिकल है, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है। इसके साथ साथ इसका जो स्पेशल और पार्टिकुलर यूज जो होता है, चाहे नॉन के साथ है, नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग जो भी है, ठीक है, चाहे पार्टिकुलर पर्सन है, पार्टिकुलर प्लेस है, या फिर पार्टिकुलर कोई थिंग है, कुछ भी है, या फिर प्रॉपर फॉर्म में है, तो इन सब चीजों के लिए जो है आर्टिकल जो है द का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि आर्टिकल द का प्रयोग जो सिंगुलर नाउन में भी होता है, बट सिंगुलर नाउन वो जो होल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी कि जिसमें पूरी की पूरी उसकी कम्युनिटी, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट किया गया हो, और खास तौर पर स्पेशलिटी, कुछ पार्टिकुलर खास विशेषता बताई गई है, और वो एडजेक्टिव होनी चाहिए, यानी कि विशेषता हो। एडजेक्टिव में अगर हो कोई भी, सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट जरूर करता है, बट इसमें होना क्या चाहिए, वो पार्टिकुलर जो भी ये होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और एडजेक्टिव फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ हम रूल नंबर 3 ये है कि आर्टिकल द जो है वो बिफोर हॉली बुक्स, जितनी भी धार्मिक जो है वो किताबें हैं, बुक्स हैं, जैसे गीता, स्क्रिप्ट्स आ गई, इन सब के पीछे, या फिर यूनिक काइंड्स है, यूनिक काइंड्स में आता है जैसे कोई प्लेनेट का नाम हो, अर्थ हो, यूनिवर्स में जितनी भी अलग अलग चीजें हैं जो खास तौर पर एक ही है। देखिए हमारा जो यूनिवर्स है, कोई दूसरा यूनिवर्स तो हो नहीं सकता, ब्रह्मांड जो है वो एक है। तो यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स हैं, अलग अलग तरह के 8 प्लैनेट्स हैं, इसमें एस्ट्रोराइड हैं, मीटोराइड्स हैं, वो यूनिक हैं, ठीक है, कोई डबल डबल टू टू नहीं है। तो इसलिए जो यूनिक थिंग्स हैं, चाहे वो प्लैनेट्स में आते हैं, अलग अलग तरह के स्पेस में जितनी भी चीजें हैं यूनिवर्स में, उन चीजों के, उन अलग अलग तरह की जो थिंग्स हैं, उनके नेम के पीछे भी बिफोर भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है, यूज होता है। इसके साथ साथ हम रोल नंबर जो है 4th में डिस्कस करते हैं कि सुपरलेटिव डिग्रीज, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज आती हैं, यानी कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में हम पढ़ते हैं, इसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव डिग्री, 3 फॉर्म्स ऑफ डिग्रीज आती हैं। तो उन सुपरलेटिव डिग्रीज में जो थर्ड टॉप फॉर्म है सुपरलेटिव डिग्रीज की, उस डिग्रीज उनके पीछे भी अगर वैसे कोई वर्ड यूज हुए हैं, तो उनके पीछे जो है वो आर्टिकल द का प्रयोग होता है, क्योंकि वो खास बन जाते हैं। किसी भी डिग्री का, किसी को भी रैंकिंग फॉर्म में टॉप पे ले लिया है, यानी कि वो स्पेशल पार्टिकुलर बना दिया हमने,
इसलिए वहां भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। इसके साथ साथ जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब के नाम से पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग होगा। इसके साथ है कि बिफोर माउंटेन्स नेम्स रिवर्स कैनाल्स ओशंस और सीज, जितने भी माउंटेन हैं जो पहाड़ हैं बड़े बड़े उनके नाम से पहले, ठीक है, रिवर्स दरियाओं के नाम से पहले, कैनाल्स नहरें, इसके साथ साथ लेक्स आ सकती हैं इसमें, ठीक है, ओशंस सीज, जितनी भी ये वाटर बॉडीज हैं इनके नाम से पहले भी बट प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए, तो उनके नाम से पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग होगा। इसके साथ फिफ्थ नंबर है बिफोर मोनूमेंट्स, जितने भी मोनूमेंट्स हैं जो बिल्डिंग्स हैं टॉल सबसे, जैसे बुर्ज खलीफा है, वो एक ही बिल्डिंग है टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, और बुर्ज खलीफा कोई दूसरी जगह पे बुर्ज खलीफा तो है नहीं, तो ये यूनिक हुआ। तो बुर्ज खलीफा जो है उस बिल्डिंग के पीछे भी अगर आर्टिकल का प्रयोग करना हो तो वहां द का प्रयोग करेंगे। जैसे इंडिया में ताजमहल है, ताजमहल तो एक ही है, यूनिक है, पार्टिकुलर है, तो उसके नाम के पीछे भी द आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो जितने भी मोनूमेंट्स हैं वो प्रॉपर नाउन में आते हैं, पार्टिकुलर हैं, विशेषताएं उनकी स्पेशलिटीज हैं, तो इसलिए उनके नाम से पहले जब उनके नाम के साथ साथ जो है आर्टिकल द का प्रयोग होगा। इसमें नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन, जितने भी जो प्रॉपर नाउन्स आते हैं उनके पहले जो है पर्सन, ठीक है, चाहे प्रॉपर नाउन्स में वो पर्सन हों, कुछ लोगों को जो टाइटल्स मिले होते हैं जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, द ग्रेट खली, तो इस तरह से अलग अलग तरह के लोगों को जो टाइटल्स मिले हैं, जब कॉन्टिनेंट्स के नाम हो, या सिटीज के, जहाँ कंट्रीज के नाम हो, तो इन सभी नामों के साथ जो है वो द का यूज होता है। बट ये कंट्रीज के, स्टेट्स के, सिटीज के, जब ये कॉन्टिनेंट्स के या टाइटल जो है ये प्रॉपर नाउन में होने चाहिए। इसमें रूल को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना कि जितने भी प्रॉपर नाउन फॉर्म में जो टाइटल्स, नेम्स, कंट्री, सिटीज या पर्सन्स होंगे सिर्फ उन्हीं के नाम के साथ ही द का प्रयोग होगा। ऐसा नहीं है कि हर सिटी के साथ द का प्रयोग होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब सेंटेंस में पूछा किस तरह से गया है, जैसे हम कोई भी सिंपल सी बात करते हैं ना, ऑर्डिनरी काम बात कर देते हैं, तो ऑर्डिनरी चीजों के साथ तो हम ऑर्डिनरी बातें यूज करते हैं। बट अगर हम किसी चीज को बड़ा ज्यादा उसको घुमा फिरा के बहुत ज्यादा उसको एडजेक्टिव यानी कि प्रशंसिक तरीके से जो है, जब प्रशंसनीय तरीके से किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को, तो वो खास बन जाती है। तो इसलिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर उसके ऊपर बार बार फोकस किया गया है किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर और उस सिटी के बारे में विशेषताएं बताने की कोशिश की गई है, तो वो ऑटोमेटिकली प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो गया सेंटेंस। तो इसलिए वहां ऐसे सेंटेंस में जरूर देखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ पर्सन, टाइटल, कंट्री, सिटीज या कंट्रीज प्रॉपर नाउन फॉर्म में होंगी तो ही द का यूज करना है, अदरवाइज द का यूज नहीं होगा। वो हमें कैसे ढूंढना है कि द का यूज किया हुआ है, वो हम आगे प्रैक्टिस सेट जब करेंगे उसमें आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन, जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं ज्यादा उनके साथ साथ आपने देख लिया, उसके साथ बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जितने अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं उनके साथ भी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो वाले नाउन होते हैं जिनको हम भाव फील करते हैं, भाववाचक नाउन यानी कि जिनको हम देख सुन नहीं सकते बट हम फील करते हैं, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी दिखती तो है नहीं लेकिन हम फील करते हैं, ठीक है, हैप्पीनेस, सॉरोनेस, दुख, तकलीफें, ये सारी जो चीजें होती है जो महसूस की जाती हैं, ठीक है, प्यार, नफरत, नफरत को कोई पकड़ तो सकता नहीं है, या प्यार, प्यार शब्द जो है इस एक भाव है। तो इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी हैं उनके बिफोर जो है वहां भी यूज होता है आर्टिकल द। लैंग्वेजेस जो हैं, जो प्रॉपर नाउन में लैंग्वेज आती हैं, जैसे द इंडियन जो लैंग्वेज, द हिंदी, द इंग्लिश, द फ्रेंच, तो अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट है तो इनके पीछे भी द का प्रयोग होगा। प्लैनेट्स, यूनिवर्स, ये सारे प्रॉपर फॉर्म में होंगे तो इनके पीछे द का प्रयोग होगा। तो ये था आर्टिकल द के बारे में, हमने ओवरव्यू लिया कि जितनी हॉली बुक्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, या यूनिक थिंग्स हैं, या इसके साथ साथ सिंगुलर नाउन जो पूरी होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हो, या पार्टिकुलर नाउन फॉर्म में हो, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्रीज हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, माउंटेन्स, रिवर्स, कैनाल्स, ओशंस, सीज, मोनूमेंट्स, जो प्रॉपर नाउन फॉर्म में टाइटल्स हो, कॉन्टिनेंट्स हो, सिटीज, कंट्रीज हो, या अब्स्ट्रैक्ट नाउन, लैंग्वेज, प्लैनेट, यूनिवर्स, इन सभी की चीजों के पीछे जो है आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये हमने बिल्कुल जितने रूल्स हैं इसके सभी जहां नोट कर दिए हैं, आप सभी जहां से ओवरव्यू लो। इसके साथ एग्जांपल्स, जैसे गीता, गीता जो है श्रीमद् भगवत गीता, जो हिंदुओं की जो है वो धार्मिक पुस्तक है, किताब है, ठीक है। तो इसके पीछे जो है जहां यूज होगा द। जैसे कुरान, तो मस्जिद कुरान जो है, कुरान शरीफ जो है, जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी जो है वो धार्मिक किताब है, उनमें उनकी बहुत ज्यादा आस्था है। तो ये भी एक धार्मिक किताब है जो कि खास है, विशेषता रखती है, तो इसके पीछे भी द का प्रयोग होगा। बाइबल, जो क्रिश्चियंस लोग जितने भी हैं वो इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उनकी धार्मिक किताब बाइबल है, उसके पीछे द होगा। सन, देखिए सन जो है एक यूनिवर्स स्पेस में एक पार्टिकुलर स्पेस रखता है, एक ही सन है, दूसरा सन तो कोई हो नहीं सकता, इसलिए इसकी एक विशेषता है, खासियत है, पार्टिकुलर चीज में आता है, पार्टिकुलर नाउन फॉर्म है,
तो इसमें भी द यूज होगा अर्थ। अर्थ जो है एक प्लेनेट है, ठीक है, तो प्लेनेट्स के नाम के हमने डिस्कस किया कि उसके पीछे भी द का प्रयोग होता है। उसके बाद मॉन, ठीक है, तो ये सारे इनके पीछे भी आएगा। उसके बाद ये है सुपरलेटिव डिग्री, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट मीन सबसे अधीर, ठीक है। तो अब ओल्डेस्ट जो है इसमें ई एस टी याद रखना है हमेशा, जहां भी ई एस टी लगा हो लास्ट में वो हमारी जो है वो सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म होती है। तो इसमें द का प्रयोग होगा, ठीक है। डार्केस्ट, इसमें भी ई एस टी है, जिनके डार्क, डार्केस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म है, तो इसमें भी द का प्रयोग होगा, ठीक है। हाईएस्ट, इसमें भी वही है, सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म है, तो इसमें भी टी एच द का प्रयोग होगा। पियानो, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट के पीछे भी द का प्रयोग होगा। फ्लूट, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट, इसमें भी द का प्रयोग होगा। एल्प्स क्या है, एक माउंटेन रेंज है, तो इसमें भी द का प्रयोग होगा। हिमालयास एक माउंटेन रेंजेस हैं, तो इसमें भी द का प्रयोग होगा। नील जो रिवर है, इसमें द का होगा, ठीक है। तो रिवर जो सी है, ठीक है, स्यूज कैनाल है, इसमें द का प्रयोग होगा। पियानोज, ठीक है। इसके बाद पैसिफिक ओशन, ओशन है, इसमें द का प्रयोग होगा। ताजमहल, तो ताजमहल क्या एक मोनूमेंट बिल्डिंग, इसमें द का प्रयोग होगा। ग्रेट खली, जैसे भारत के एक महान रेसलर और महान जो है वो हमारे प्लेयर्स हैं, जैसे खली, उनके पीछे नाम पे लगता है द ग्रेट खली, उनको टाइटल मिला। तो हमने डिस्कस किया कि जिनको टाइटल्स दिए गए हों, जो खास स्पेशल स्पेसिफिक टाइटल होते हैं, उनके पीछे द का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो प्रयोग होता है, तो वैसे द ग्रेट खली। द बेस्ट पॉलिसी, इसमें पॉलिसी के लिए तो यूज नहीं हुआ है, जो बेस्ट के लिए हुआ है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री एक तरह की, ठीक है। सुपरलेटिव जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट जो है इसमें ई एस टी है, तो द का प्रयोग होगा, ठीक है। इसमें नीचे अरबियन सी, जैसे अरबियन सी दो तो हो नहीं सकता, सी के नाम के पीछे माउंट एवरेस्ट, तो द माउंट एवरेस्ट, ये सभी इन सभी नाम के पीछे जो है द का प्रयोग होगा। इसमें अब हम डिस्कस करें जैसे सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। देखो न्यूयॉर्क शहर सिटीज के पीछे तो होता है, लेकिन जब उसको स्पेसिफिक बनाया गया हो, द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, यानी कि न्यूयॉर्क तो है लेकिन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, उसको न्यूयॉर्क के शहर को बताया गया। देखो सिटीज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी ही क्यों, यानी कि उसके बारे में विशेषता पार्टिकुलर को एक्सप्लेन किया गया। तो जब भी ऐसे सेंटेंस में जिसमें पार्टिकुलर एक सिटी का लेकर उसकी एडजेक्टिव फॉर्म बेस से उसको रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसमें द का प्रयोग होगा ऐसे सेंटेंसेस में। जैसे कंट्रीज के नाम से पहले द चाइना, द इंडिया, द यूएसए, वर्ड सिंपल अगर ऐसे नाम दिया हो, द चाइना, द इंडिया, ऐसे नहीं आता। अगर इनको प्रॉपर नाउन की फॉर्म में लिखा गया हो सेंटेंस के बीच में, तो फिर आ जाता है इसमें द का प्रयोग। इसमें एशिया कॉन्टिनेंट है, उसके पीछे द एशिया, द यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसमें द इंडियन ओशन, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द जमुना, इन सब के पीछे द लेक, इन सभी नाम्स के पीछे जो है द का प्रयोग होता है। बट सबसे कॉमन चीज एक याद रखने के लिए हमारे पास खास विशेष चीज ये है कि हमेशा प्रॉपर फॉर्म में होंगे, अगर प्रॉपर नाउन फॉर्म में होंगे सारे के सारे, और सेंटेंस जो है थे हमारे आर्टिकल्स ए एन एंड द, हमने 3 आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस किए, इनका एनालिसिस किया, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, टॉपिक होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में ओवरव्यू लेंगे कि किस तरह से जो 3 आर्टिकल्स हैं ए एंड द, इनका जो है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, कैसे एमसीक्यूज बनते हैं, इसके हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल और यूजफुल रहने वाला है आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ।